ओम साई राम। मैं वंदना गुप्ता, ग्राम से गाँव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सुनो ज्ञान की बातें के माध्यम से मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैं इस चैनल के माध्यम से मैंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। बात जनवरी 2020 की है, जब बाबा मेरे सपने में आए और कहने लगे, द्वारका माई में जो बाबा की फ़ोटो लगी है पत्थर पर बैठी हुई, वो अपने घर में लाकर लगाओ, सब कुछ ठीक होगा। मुझे लगा कि क्या बुरा होने वाला है जो ठीक होगा। फिर विचारा इतनी बड़ी फ़ोटो कहाँ मिलेगी, कैसे लगाएंगे, घर में जगह नहीं है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। ऐसे करके 2 महीने निकल गए। फिर 2 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। फिर अगस्त के बाद से मेरा मन बेचैन अशांत रहने लगा। बाबा की फ़ोटो लाना है, ये बात तो दिमाग में थी। फिर मैं दिवाली पर बाबा की फ़ोटो ले आई। बाबा मन की बात जानते हैं, तो बाबा की जो फ़ोटो मेरे मन में था कि इतनी बड़ी कहाँ लगाएंगे, कैसे मिलेगी, पर बाबा छोटे स्वरूप में मिल गए मुझे वही फ़ोटो। और साथ में 11 वचन भी थे। ये सबसे अच्छी बात थी कि साथ में 11 वचन थे जो रक्षा कवच का काम करते हैं। उसके बाद से मेरा मन शांत रहने लगा। 9 जनवरी 2021 को हम लोग शिरडी गए। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा आपने जो सपने में कहा सब कुछ अच्छा होगा, तो मुझे डर लग रहा है, हमारी हर मुसीबत को दूर रखना हमसे। बाबा से प्रार्थना करके आई मैं। फिर 26 जनवरी को मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। उन बुखार आने लगा। वैसे 1-2 दिन में ठीक हो जाते हमेशा, पर इस बार लंबा बुखार खींच के 8 दिन हो गए। मन में श्रद्धा और सबूरी तो थी, बाबा के प्रति विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा, पर 8 दिन के बाद ठीक तो हो गए, मगर कमज़ोरी इतनी आ गई कि उठना बैठना मुश्किल लग रहा था उनका। तो मुझे चिंता होने लगी। फिर मेरी सबूरी जवाब देने लगी। फिर मैंने दिल से बाबा को याद किया। मैंने, बाबा ये क्या हो रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करके आई हूँ कि हमको हर मुसीबत से दूर रखना, और ये क्या हो रहा है। फिर बाबा मेरे सपने में आने लगे, सतत आने लगे। और फिर जैसे जैसे बाबा सपने में आने लगे, वैसे वैसे मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे। फिर मेरे हस्बैंड ने 1 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। उसके बाद 2 दिन बुखार आया, फिर ठीक हो गए। पर जो सावधानियां बरतनी थी उनको जो सावधानियां बरतनी थी वो बरत नहीं रहे थे। हम लोग समझा रहे थे, मगर वो मान नहीं रहे थे। जब बाहर उनका घूमना फिरना जारी था, मुझे डर था, क्योंकि जनवरी में बीमार हुए थे, इम्यूनिटी कमज़ोर थी, तो फिर से कहीं बीमार ना हो जाए। कोरोना का कहर चालू हो चुका था, तो मन में एक डर था। पर वो किसी की बात मान ही नहीं रहे थे। मेरे को एक दिन गुस्सा आया, मैंने बाबा से कहा, बाबा कुछ ऐसा करो कि ये चुपचाप घर में बैठ जाए। फिर 9 अप्रैल से हम दोनों बीमार रहने लगे, पति पत्नी। मुझे उल्टियाँ चालू हो गई थी जो बंद नहीं हो रही थी। ये ईश्वर की कृपा थी, मुझे बुखार नहीं आया था, पर मेरे हस्बैंड को बुखार भी था, सर्दी खांसी भी थी। तो मुझे डर था, तो 4 दिन तक इलाज गांव में करवा लिया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को जिला अस्पताल खरगोन भेज दिया, साई समर्थ, वो भी बाबा का हॉस्पिटल था, साई समर्थ। तो विश्वास था ठीक होकर ही आएंगे। वो उनका इलाज वहाँ चल रहा था, मेरा यहाँ गांव में चल रहा था, पर मुझे कोई भी इलाज लग नहीं रहा था। मैंने बाबा की उदी भी 2 बार ली, पर शायद मेरे कर्म फल भोगना बाकी थे, इसलिए मैं ठीक नहीं हो रही थी। और फिर वही साई समर्थ हॉस्पिटल में मैं बताने गई, पर वहाँ से भी इलाज नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरी बार जब गई, तब मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आखिरी बार उदी ले रही हूँ, अब मैं उदी नहीं लूँगी, मेरे को आपकी बुद्धि पर विश्वास नहीं रहेगा, अब मुझे ठीक हो जाना चाहिए। और खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती थी मुझे, और उससे कमज़ोरी आती जा रही थी। तो जैसे ही उदी ली मैंने और खाना खाया, सब कुछ ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, और इलाज भी लगने लगा, और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरे हस्बैंड भी ठीक होकर घर आ गए। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, उस टाइम हमारे परिवार में बहुत टेंशन था। 2 मामा जी और 1 मामी जी कोरोना के कारण शांत हो गए थे। पापा बहुत सीरियस थे, छोटी बहन भी हॉस्पिटल में थी, हम दोनों भी अलग बीमार थे। गांव में, गली में, मोहल्ले में सब दूर से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी। सब कोई ना कोई परिचित रिश्तेदार कोरोना के कारण जा रहा था, तो मन में एक डर था। जब हॉस्पिटल में थे तब मन में एक डर था। तो बाबा से मैंने प्रार्थना की थी, बाबा मरना तो सबको एक दिन है ही, हमको भी मरना है, पर इस कोरोना महामारी में नहीं जाना है।
मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड को ठीक 8-10 दिन में होकर आए। उस दौरान बाबा सतत मेरे सपने में आते रहे और जैसे सांत्वना देते रहे कि सब कुछ ठीक होगा, और सब कुछ ठीक होकर वापस आए। मुझे उल्टियाँ जब बंद नहीं हो रही थी, मेरा 2 बार खून की जांच हुई, पीलिया की जांच हुई, पर सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर इलाज नहीं लग रहा था। तो मुझे शंका थी कि पीलिया तो ज़रूर होगा, पर रिपोर्ट नॉर्मल होने के कारण समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब सब बाबा की उधी लेने के बाद जब सब इलाज भी लगने लगा, सब कुछ ठीक होने लगा, तो घर आकर देखा मैंने बाबा की जो हमारे यहाँ फ़ोटो थी वो सफ़ेद थी, एकदम से पीली पीली मुझे नज़र आने लगी। तो मुझे लगने लगा कि बाबा ने मेरी जो पीलिया की बीमारी थी वो हर ली, अपने ऊपर ले ली, क्योंकि बाबा अपने भक्तों की हमेशा अपने बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं। ये बात का मुझे विश्वास हो गया था कि बाबा ने मेरी बीमारी हर ली थी, क्योंकि सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, उसके बाद भी इलाज नहीं लग रहा था। तो मुझे एक शंका थी, डर था कि कुछ हो ना जाए, पर बाबा ने सब कुछ ठीक किया। 16 मई 2021 को मेरी आंखों में तेज़ दर्द होने लगा। फिर हम एक बार हॉस्पिटल गए। उस वक्त तक ब्लैक फंगस की बीमारी चल रही थी, तो डर भी था मन में। बाबा से कहा, बाबा आप सब कुछ ठीक करना। जब मैं कहीं पर भी जाते हैं तो बाबा हमेशा, बाबा की फ़ोटो दिख जाती कहीं पर भी, तो ऐसा लगता कि बाबा साथ हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ पर बाबा की फ़ोटो नहीं थे, तो मुझे लगा कि मैंने बाबा से कहा, क्या बाबा आप मेरे साथ नहीं हो? उसी वक्त व्हाट्सएप पर शिरडी में जो मध्याह्न आरती होती है उसका वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया। जैसे बाबा बता रहे हैं कि मैं शिरडी से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे फ़ोटो में कहाँ ढूंढ रहे हो। उसके बाद आँखों का इलाज भी करवाया, मगर इलाज कोई असर ही नहीं कर रहा था। मेरे सपने में बार बार उधी आ रही थी और बार बार उधी लेने के संकेत मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे उधी लेना चाहिए। जब मैंने उधी लेना प्रारंभ किया, तब जो दवाइयाँ थी वो भी असर करने लगी और इलाज लगने लगा, और धीरे धीरे मेरी आंखें भी ठीक हो गई। सुख हो या दुख हो, इतने सालों में मैं हमेशा, सुख में भी मेरे मन में बाबा के प्रति प्रेम भाव रहता था। जो भावनाएं थे मेरे मन में वो अब नहीं थी। उनको देखकर, उनकी बाबा की याद आने पर, बाबा की फ़ोटो देखकर मेरे जो आंखों में आंसू आ जाते थे, जो प्रेम भावना मेरे अंदर हिलोरे लेती थी वो नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बाबा को सिर्फ याद करना एक औपचारिकता भर रह गया था मेरे लिए, कि बस बाबा को याद करना है, नमन करना है, बस हो गया। दिल से जो फीलिंग थी बाबा के लिए वो नहीं गई। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे मन में आपके प्रति जो भावनाएं थी, प्रेम था, वो क्यों नहीं है। उसके बाद 4 जुलाई को एक बार फिर से मेरे पति बीमार हो गए। फिर से मैंने दिल से बाबा को याद किया। बाबा ने फिर हमारी हेल्प की, हमारे कष्ट फिर हरे, फिर मेरे पति ठीक हो गए। तो लगा कि बाबा हमारे साथ हमेशा रहते, हम उनको भूल जाते हैं तो क्या बाबा नहीं हमको कभी भूलते। जब भी मैं कोई दुविधा में होती हूँ तो मैं बाबा की प्रश्नावली से उत्तर लेती हूँ, और या बाबा से प्रश्न पूछती हूँ, हाँ या ना की चिट्ठी डालकर भी उत्तर मांग लेती हूँ। तो बाबा मुझे हमेशा उत्तर देते हैं, सही देते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे को सही मार्गदर्शन देना। ऐसे ही जब अप्रैल में बीमार होने के पहले मैंने काम वाली बाई को हटाना चाहा, उनका काम मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, पर मुझे ज़रूरत भी थी काम की। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे ये काम वाली बाई को हटाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं छोटी छोटी बातें भी बाबा से पूछ लेती हूँ। तो बाबा ने ना में उत्तर दिया था, क्योंकि बाबा को पता था कि बीमार होने वाली है और फिर काम की आफत आने वाली है। बाबा ने ना कहा था, फिर भी मैंने बाबा की बात नहीं मानी और मैंने हटा दिया था। जब भी मैंने बाबा की बात नहीं मानी है, उन्होंने मुझे परिणाम बताया है, पर परिणाम भुगतने से बचाया है। बताया तो है मगर भुगतने से बचाया। हमेशा बाबा मुझे परिणाम भुगतने से हमेशा बचाते हैं। इस बार भी उन्होंने बचाया, और 4 दिन बाद वो खुद काम वाली बाई वापस आकर मुझे बोलने लगी कि मुझे वापस काम पर रख लो।
बाबा की कृपा थी, इधर मैं बीमार थी तो बाबा ने उसको भी भेज दिया कि देखो तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानती हो मगर मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। वैसे तो मैं संतोषी प्रकृति की महिला हूँ मुझे पैसे से ज़्यादा मोह माया नहीं है। पर जब जनवरी में हस्बैंड बीमार हुए तब लगने लगा था कि पैसा कितना जीवन में ज़रूरी है। ऐसे लगने लगा था पैसा ही सब कुछ है, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। जब अप्रैल में कोरोना का कहर आया तब बाबा ने बताया कि मृत्यु अटल शाश्वत सत्य है, इसको याद रखना। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से मौत नहीं खरीदी जा सकती। तब बाबा ने बताया कि जब मन में ये विचार आ रहे थे कि पैसा ही सब कुछ है तो बाबा ने ये बताया कि पैसा सब कुछ नहीं है, मृत्यु को हमेशा याद रखना। ज्ञान तो सब रहता है मगर जब धारण करने का वक्त रहता है तब हमारी क्षमता नहीं रहती उस ज्ञान को धारण करने की। जब विपत्ति आती है तब वो ज्ञान हमारा काम दिमाग में रहता ही नहीं है, काम ही नहीं करता है कि उस ज्ञान को धारण कर सके, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए बाबा ने समझाया कि मृत्यु को हमेशा याद रखो, ये शाश्वत सत्य है, अटल है। इसलिए मोह माया पैसे के पीछे नहीं भागना है। जैसे बाबा ने हमेशा हरदम हमारी रक्षा करी, इतने सालों से करते आ रहे और विश्वास है आगे भी करते रहेंगे। ऐसे ही सबकी रक्षा बाबा करे। ओम साई राम।